अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा यार, लास्ट क्लास के अंदर मेरा एक सवाल रह गया था, आज उसको भी करके ख़त्म करते हैं, जो कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी था। ठीक है, आ जाए इस सवाल को सॉल्व करते हैं एक्सेल के ऊपर। अच्छा, इस सवाल को एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 बी है मेरे पास। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 बी के अंदर लिखा है, फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स ऑफ कराची ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ एन अप्रैल 2012। मतलब ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है, कराची ट्रेडर्स ने कोई ट्रांजेक्शन्स करी होंगी, मतलब कोई सेल करी होगी, कोई परचेज करी होगी, उस ट्रांजेक्शन की उसने डिटेल नीचे दी हुई है। क्या दी हुई है? अच्छा, पहले उसको डायरेक्ट हमें उसमें के अंदर क्या बनाना है, पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लें कि इसके अंदर बनाना है सेल्स का जर्नल और सेल्स रिटर्न का जर्नल। क्लियर हो गया? तो सेल्स जर्नल में किस तरीके से बनाते हैं, मैं लिख देता हूँ सेल्स जर्नल। आप भी इस तरीके से बनाएंगे सेल्स जर्नल जो भी है मेरे पास, जैसे कराची ट्रेडर्स, तो यहाँ पे लिखा कराची ट्रेडर्स। कराची ट्रेडर्स आपने यहाँ लिख दिया, फिर आपने नीचे लिखना क्या चाहिए, फॉर दी मंथ ऑफ अप्रैल 2024। जैसे आपने यहाँ पे लिखा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2012, तो मैं पेपर में भी इस तरीके से लिखूँगा, फॉर दी मंथ ऑफ अप्रैल 2012। क्लियर हो गया सर? अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास उसी तरीके से मैंने करना है जिस तरीके से मेरी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है। क्या चीज़ उसने आपने बोला, सबसे पहले आपने यहाँ पे सीरियल नंबर का फॉर्मेट बनाना है, फिर आपने मेरे पास डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद फिर आपने मेरे पास इनवॉइस नंबर हो सकता है आपके पास, अगर एग्जामिन में गिवन हो इनवॉइस नंबर। फिर आप हो सकता है आपके पास एग्जाम में पीआर का, मैंने जो है पर्सनल रिसिप्ट नंबर जो होता है वो। फिर उसके बाद आपके पास लास्ट आता है कि अमाउंट। क्लियर हो गया? अमाउंट लिख देना उसके बाद आपके लास्ट में। अच्छा, ये दो चीज़ें मेरे पास ये मैंने इस तरीके से इसका फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लिया। अच्छा, अब ये लिखा है कि 5 सोल्ड मर्चेंडाइज टू नसीर, कितने की, फॉर अमाउंट ऑफ रुपीज़ 46,980। सर इसकी पहली एडजस्टमेंट है। अच्छा, पहले से दिया हुआ है कि मेरे पास 5 से स्टार्ट है, तो मैं सीरियल नंबर 5 से ही स्टार्ट करूँगा। क्लियर हो गया? डिस्क्रिप्शन में किस चीज़ को सेल करी है, उसने बोला नसीर को सेल करी है। अब मेरे पास लेजर होता है एक तरीके से, मेरे पास बुक, उस बुक के अंदर मैंने एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है भाई, कितनी सेल मैंने किस किस को करी। अब उसने नसीर को मर्चेंडाइज सोल्ड करी है। इनवॉइस नंबर हमारे पास कुछ नहीं दिया, बस सिर्फ नसीर का लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया 46,980 की अमाउंट यहाँ पर आ गई। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर इसकी 7th एंट्री है, उसने बोला सोल्ड मर्चेंडाइज, फिर मैंने आतिफ को सेल करा। फिर मैंने आतिफ को कितने का सेल करा, उसने बोला जितने का सेल करा वो आपकी अमाउंट लिख देंगे 43,136। क्लियर हो गई? फिर फिर मेरे पास क्या है 11, उसने बोला मेरे पास सोल्ड होता है क्या चीज़, मर्चेंडाइज टू खुर्रम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरे पास खुर्रम की मेरे पास अमाउंट कितनी है। उसने बोला खुर्रम की सर आपके पास अमाउंट आ रही है 56,700, मैंने एज इट इज़ उतार दी। अच्छा, इस सवाल के अंदर क्योंकि मुझे बोला गया है कि सेल्स रिटर्न अलग ड्राफ्ट करना है, तो मैं सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट सेल्स रिटर्न में अलग बनाऊंगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे मैं सेल्स रिटर्न बना रहा, तो ये चीज़ें जो है ये मेरे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स जर्नल, और यहाँ पर मैं सर इसको नीचे लिख देता हूँ सेल्स रिटर्न जर्नल। सेल्स रिटर्न जर्नल, ऊपर मेरे पास क्या था, अरे भाई, ऊपर मेरे पास सेल्स जर्नल था, नीचे मेरे पास मैंने इसको क्या लिख दिया, मेरे पास सेल्स रिटर्न जर्नल। क्लियर हो गया? अच्छा, सेल्स जर्नल के अंदर मैंने पहले क्या लिखना है सर, मेरे पास सेल्स जर्नल के अंदर मैंने सेल्स की एंट्री लिख रहा था। अब मेरे पास एक एंट्री आ गई 12 वाली जिसके अंदर रिटर्न है, तो मैं यहाँ पे 12 लिखूँगा। अगर मेरे पास एग्जाम में सेल्स रिटर्न जर्नल अलग नहीं मांगता, तो सिमिलरली मैं नसीर लिख के यहीं से ही रिवर्स कर देता। कितने की अमाउंट, मेरे पास 3,800 की अमाउंट मैं नेगेटिव की लगकर उसको रिवर्स कर देता। ठीक हो गया? लेकिन एग्जाम में उसने बोला अलग से आप एक सेल्स रिटर्न के जर्नल बनाओ, तो यही एंट्री मेरे पास, मैं ऊपर एंट्री पार नहीं करूँगा, ये मेरे पास सेल्स रिटर्न के जर्नल के अंदर एंट्री मैं उसकी पार करूँगा। क्लियर हो गया? इधर मैं इसकी एंट्री पार करूँगा। क्लियर हो गया? उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास सोल्ड मर्चेंटाइज टू जाहिद, तो मैं यहाँ पे जाहिद लिखूँगा। अमाउंट मेरे पास क्या आ गया 16। मेरे पास ये क्या आ रही है, उसने बोला मेरे पास जाहिद की आ गई, उसने बोला कितनी अमाउंट आ रही है जाहिद की, उसने बोला 51,300 की अमाउंट आ रही है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आ रही है सोल्ड मर्चेंडाइज टू मतीन,
कितने कब करे, 17 तारीख को करा, तो मैं सीरियल नंबर 17 मैंने लिख दिया यहाँ पे मतीन। क्लियर हो गया। कितने की इस मतीन को सेल करा, उसने बोला मतीन को आपने सर सेल करा 48,000 को, तो मैंने अब लिख दिया क्या चीज़ 48,000। उसके बाद क्या है, रिटर्न मर्चेंडाइज टू बाय खुर्रम। खुर्रम ने मर्चेंडाइज जो खरीदी थी उसमें 4,250 रुपये की मर्चेंडाइज हमें वापसी कर दी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा खुर्रम। क्लियर हो गया। किस दिन को सेल करी, उसने बोला मेरा एंट्री नंबर मेरे पास 18 है, उसने बोला कितने की सेल करी 4250 की सेल कर दी। सही हो गया। उसने बोला मर्चेंडाइज रिटर्न बाय जाहिद, जाहिद ने भी मेरे पास रिटर्न कर दी 19, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 19। उसके बाद क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखना है जाहिद, जाहिद उसने बोला मेरे पास कितने की, उसने बोला 3800 की। क्लियर हो गया। उसने बोला मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मतीन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मतीन वापसी, उसने बोला 22, उसने यहाँ पे लिखा मतीन, उसने बोला कितने का मतीन रिवर्स किया, मैंने बोला 980 का मैंने रिवर्स कर दिया मतीन की एंट्री। फिर मर्चेंडाइज रिटर्न टू शाह, मर्चेंडाइज रिटर्न टू शाह, तो मैं ये मेरे पास यहाँ पे ये वाली एंट्री नंबर 24 मिटी हुई है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरे पास रिटर्न की एंट्री बनी हुई है, तो मैंने वही रिटर्न की शाह की एंट्री बना दी कि शाह ने जो मटेरियल ख़रीदा होगा तो उसने रिटर्न कर दिया है। कितने का रिटर्न कर दिया, उसने बोला मेरे पास 21,800 का शाह ने मटेरियल रिटर्न कर दिया। उसके बाद सोल्ड मर्चेंडाइज टू आतिफ ऑन कैश, उसने बोला ये मेरे पास सोल्ड मर्चेंडाइज टू आतिफ ऑन कैश। अच्छा, सेल्स जर्नल के अंदर दो चीज़ें होती हैं कि भाई सेल्स जर्नल के अंदर हम सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो कि मैंने क्रेडिट पे, मतलब इन सबको मैंने सामान बेचा हुआ है क्रेडिट पे, तो मैंने इन सबको इसलिए सेल्स जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करी हुई। क्लियर हो गया। वैसे अगर मेरे पास कैश पे से एंट्री बनती है तो मैं कैश पे एंट्री क्या बनाता हूँ सेल्स की, उसने बोला मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल कैश पे एंट्री है, मतलब मैंने जब सेल करा होगा तो मेरे पास सर कैश आया और उसके बदले के अंदर मेरे पास सेल्स की इनकम रिकॉर्ड हो गई, सेल्स इनकम रिकॉर्ड हो गई। सेल्स इनकम कितनी रिकॉर्ड हो गई मेरे पास, उसने बोला मेरे पास कितने का कैश पे सेल करा मैंने, उसने बोला 10,000 का, 10,000 का। और सिमिलरली यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट भी आपने कर देना क्या चीज़ 10,000 का। क्लियर हो गया। उसने बोला मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम शाह, उसने बोला कितने की शाह से वापसी रिटर्न आ गई मर्चेंडाइज, उसने बोला शाह से मेरे पास वापसी मर्चेंडाइज रिटर्न आ गई, उसने बोला कितने की, उसने बोला 3200 की। उसने बोला मर्चेंडाइज सोल्ड टू खुर्रम, तो खुर्रम को मैंने वापसी मर्चेंडाइज सोल्ड करी, तो मेरे पास खुर्रम को मर्चेंडाइज सोल्ड करी तो मेरे पास सोल्ड की अमाउंट कितनी आ गई, उसने बोला मेरे पास 1500 आ गई। क्लियर हो गया। ये मेरे पास सर ये होगा मेरे पास जर्नल। ठीक हो गया। ये मेरे पास सेल्स जर्नल और इन सब का मैंने ऐड करा तो मेरे पास सेल्स रिटर्न जर्नल। क्लियर हो गया। मैंने 27,616 का 257,616 की अमाउंट जो है वो मैंने क्रेडिट पे सेल करी, मतलब उधार पे मैंने इन लोगों को माल बेचा, और ये वाला जो मैंने उसमें से 37,830 रुपये का जो मैंने माल बेचा था वो मेरे पास रिटर्न आ गया। ठीक हो गया। सेल्स जर्नल और सेल्स जर्नल यूजुअली मेरे पास जो मैंने उधार पे सामान बेचा होता है उस चीज़ के लिए बनता है, तो मैंने वो सिंपली ऊपर एंट्री पार कर दी। जो मेरे पास एंट्री कैश पे थी, जो उसने उधार उसने सामान बेचा, देखो जब भी आप सामान बेचते हो या तो दो चीज़ों में बेचते हो, या तो कैश पे बेचते हो या तो उधार पे बेचते हो। जो आप कैश पे बेचते हो वो आप कभी भी रिकॉर्ड उधार अपनी उधार नहीं लिखते कि भाई इस बंदे को मैंने सामान बेचा इससे इतने पैसे लेने, ये कभी नहीं लिखते। आप सिर्फ सिंपली लिखते हो कि मेरे पास कैश आया और मेरे पास सेल्स क्रेडिट। लेकिन जिन बंदों से उधार लेना होता है तो ये सेल्स जर्नल एक आप एक तरीके से बुक बनाते हो जिसके अंदर आप लिखते हो इस बंदे को मैंने इतने सेल करी और इससे मुझे इतने पैसे लेने हैं। क्लियर हो गया। होपफुली क्लियर होगा यार। ये सवाल ये जो क्वेश्चन पेपर भेजा था ये पूरा सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जो मेरे पास पास्ट पेपर है उसकी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।